और मैं सोच रही हूँ आज जो है आप लोगों को अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा ही दूँ। चलें जी, मैं आ गई और अब आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में कि हमने क्या स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। न्यू टू मेरे चैनल, वेलकम टू धनी की दुनिया। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स गेट ऑन विद टुडेज व्लॉग। मैं बहुत दिनों बाद जब व्लॉग कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और बहुत दिनों से व्लॉग इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं जब से मैनचेस्टर से वापस आई हूँ ना, इट्स बीन अ हेक्टिक रूटीन, हेक्टिक लाइफ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं जो सुबह 9-10 बजे की उठी हुई होती है ना, करते रात 12-1 बज जाता है और देन आई एम लाइक लिटरली डेड। और मैं बस सो जाऊँ, मेरा दिल ऐसे ये नहीं कि ऐसा मन करता है। और इस तरह की जो है ना रूटीन चल रही है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो बिज़नेस शुरू किया है उस वजह से जो है मुझे वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। फिर मेरी जो जॉब है वहाँ पे एचआर का जो काम, मुझे वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। डेली का थोड़ा बहुत ऑनलाइन होता है पर करना पड़ता है। और फिर खुद का जो बिज़नेस है वो भी देखना है और घर के काम है वो भी देखने हैं, सारा को भी देखना है और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं। तो लिटरली मैं ना लाइक एग्जॉस्टेड डेड एट द एंड ऑफ द डे। मैं फिर कहती हूँ कि पता नहीं, फिर मैं बीच में थोड़ा शॉर्ट्स डालती रही बिकॉज दिस इज समथिंग। व्लॉगिंग हो गया या यूट्यूब जो है ना, इट्स समथिंग, इट इज़ मी, दिस इज मी, दिस इज वॉट आई लव, दिस इज माई लाइक हैप्पी प्लेस। और मैं आई जस्ट लव इट। और यही सब मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा नहीं यार, बहुत हो गया है, देखी जाएगी जैसे भी होगा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ तो ये भी क्यों नहीं करूँ, इसको क्यों मैंने पीछे छोड़ा हुआ है। तो नहीं, इसको मैंने पीछे नहीं छोड़ना है, इसको भी अपने साथ लेके चलना है। तो सारी चीज़ें चल रही है, ये भी चलेगा और देखते हैं कैसा चलेगा। और आप लोगों को मेरी रूटीन, मेरे काम, मेरा दिन कैसा लगेगा, आई हैव नो आइडिया। तो चलो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज व्लॉग। और इस वक्त जो है ना बज चुका है 1:30 और बस अभी जो है ना तेल लगाया हुआ सर में, नहाना है मैंने और फिर दिन आधा सुबह का तो शुरू हो गया। सुबह एक मैंने जॉब इंटरव्यू लेना था, वो मैंने कर दिया है, इट्स डन। और उसके बाद जो है फिर मैंने घर के जो है थोड़े बहुत काम किए, जैसे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा जो है बेहतर लग रहा है घर। और वो हो गया है, इसलिए मैंने लगाया बालों में तेल। मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद फिर बाकी के दिन के काम शुरू, क्योंकि उसके बाद सारा आ जाएगी घर, उसको लेकर जाए उसकी सिंगिंग क्लास के लिए जाना है और फिर मुझे जाना है हमारे वहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ आज जो है आप लोगों को अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा ही दूँ। सो stay tuned and let's get on with today's day. ये देखो स्कूल से कौन आ गया। सारा, I'm vlogging after a long time. How are you feeling about it? Very good. Very good? Doesn't look like. I'm so happy I'm vlogging again. अच्छा चल away. I'm in bed. हाँ, अपने बाल कंघी करें, गेट रेडी फॉर सिंगिंग क्लास। मैं बस नहा के आती हूँ, हम चलते हैं, ठीक है? जल्दी से मैं इस कुकलुक से भी आपको मिलवाई थी। मीना पुपलू गुला गुगलू मीना नीनू मीनू 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 एल्शू। पारा बच्चा हो गया ये। तंग भी इसने कम करना कर दिया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हरकतें होती है इसकी। चलो जल्दी से मैं तैयार हो गई हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ और बज गए हैं 3। उसकी आज क्लास थोड़ी लेट होगी। उसकी टीचर का फ़ोन आया था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, आउट ऑफ सिटी गई हुई थी सारा की टीचर, तो इसलिए जो है उसकी क्लास हो जाएगी लेट। और सारा को लगी है भूख, तो तब तक जो है ना मैं फिर उसके लिए बना रही हूँ नूडल्स। तो तब तक वो ज़रा खा भी लेगी, स्कूल से आई है तो अभी तक उसने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ बनाया नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं कुछ बनाऊं। तो इसलिए सोचा कि उसके लिए फिर ये नूडल्स ही बनाते हैं। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं आज खाना बना भी पाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जाना है और फिर आप लोगों को जो है बताना है कि हमने क्या काम स्टार्ट किया है। सारा टीवी बंद करें, चले आपके पापा आ रहे हैं, अब पापा के साथ जाओ, ही इज गोना ड्राइव यू। हो रहा है सुहाना, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, मज़ा आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में 45 डिग्रीज है, वो तो कुछ ज़्यादा ही है। हमारे पास, हमारे यहाँ पे जो है 20 डिग्री होता है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो तो फिर 45 है। कैसे बर्दाश्त लोग कर रहे होंगे पाकिस्तान में, हिम्मत है भाई लोगों की। एनीवेज, यहाँ पे 20 डिग्री बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ पे आज 20 डिग्री ही है। अच्छी हवा चल रही है एंड इट्स मज़े की गर्मी। आहा। एनीवेज चलते हैं सारा को, क्योंकि याहिया ने जो है ड्रॉप कर दिया है या लेके जा रहा है क्लास के लिए, तो मैं चलती हूँ अब अपने काम के लिए। और साथ साथ आप लोगों को भी बताती हूँ कि ऐसा क्या बिजनेस हमने स्टार्ट किया है।
आ गई और अब आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में कि हमने क्या स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर ला पिज़्ज़ा फैक्ट्री। मैंने, याहिया ने और याहिया के अब्बू यानी कि मेरे फादर इन लॉ ने जो है मिल के हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा प्लेस खोला है इन डेनमार्क, एसबर्ग। सो anyone watching from Esbjerg, Denmark, even out of Esbjerg, and whenever you travel here, whenever you come, guys, come here to our La Pizza Factory, pizza place, pizza restaurant कह लें, pizza place कह लें, pizzeria कह लें, जो भी कह लें. And for Muslims definitely halal है यहाँ पे. And yes, let me show you guys, I'm so excited. तो ये है जी हमारा पिज़्ज़ा प्लेस. ये रही मेन एंट्रेंस और ये भी विंडो जो है अपनी है. Yeah, that's the bit. And then welcome to our pizza place. ये रहा किचन अंदर. And this is where we make pizzas. अस्सलाम वालेकुम. ये है हमारे पिज़्ज़ा बेकर प्लस शिफ्ट मैनेजर and she is our kitchen helper for the day. We have more workers but she is here for today. तो बस ये छोटी सी जगह और हमारा छोटा सा जो हमने काम शुरू किया है. दिन में जो है याहिया जो है यहाँ पे होता है, मैं शाम में होती हूँ, कभी कभी मेरे फादर इन लॉ भी होता है. तो यही कामों में हम जो है फुल ऑन पूरे जनवरी से जो है लगे हुए थे, मसरूफ़ थे. जनवरी में जैसे मैं आप लोग को जनवरी से कहती थी कि याहिया काम से गया हुआ है, तो यही था. क्योंकि अंदर का सब जो मैं बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से की हैं खुद. याहिया ने, मेरे फादर इन लॉ ने, कुछ चीज़ें मैंने भी इवन किए, तो सब अपने खुद सेट किया है, सब खुद बनाया है. तो टाइम लगा इसलिए इसको ओपनिंग में भी. और फिर मैं चाह रही थी कि जब ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ये स्पीड पकड़ ले, थोड़ा सा इतना यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कमाने लग जाए, यहाँ से इनकम आने लग जाए कि वर्कर्स की सैलरीज़ और सारे जो है एक्सपेंसेस और ग्रोसरीज यहाँ के लिए और जो के बिल्स हैं वो इजीली पे हों. तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी. अभी फॉर नाउ अपना खुद का प्रॉफिट नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से स्मूथली जो है एक सर्कल शुरू हो गया है. तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं. सो हियर इट इज़. अभी जैसे यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे बंद था, ये जो खुला हुआ बीच में है, तो ये सारा तोड़ा. यहाँ पे जो काउंटर, यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, बिल्कुल ये पूरा बंद था. ये इतना हिस्सा, ये वाला जितना हिस्सा ये पूरा बंद था, यहाँ पे काउंटर था. तो ये जो है हम लोगों ने यानी कि वहाँ से यहाँ ने और मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ से सारा तोड़ा. ये सब खुद कंस्ट्रक्ट किया, सब खुद बनाया है उन्होंने. ये पूरे यहाँ पे ये दीवार बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा यानी कि यहाँ पे पूरी सारी टेबल्स थी पहले. तो ये सब जो है बनाया है. किचन सिर्फ इतना था, इतना छोटा था, तो यहाँ से शुरू होता था. एंड ये भी स्पेस इतनी नहीं थी, दरमियान में पूरा बंद था सारा. इतनी ही सी कह लो कि आप किचन दिखता था. तो अभी सारा जो है किचन को स्पेशियस किया है, बड़ा किया है, ताकि अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इजीली यहाँ पे जो है अंदर काम कर सके. सो हम लोग का एटलीस्ट मेरा और याहिया का और फादर इन लॉ का बहुत सारा टाइम, काफ़ी टाइम जो है यहीं गुजरता है, इसी पिज़्ज़ेरिया में गुजरता है. दिन याहिया का, शाम में मेरी. मैं शाम में ज़्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर दिन में जो है मैं घर में रह के जो है थोड़ा सा सारा को टाइम दे सकती हूँ जब वो स्कूल से आती है. और मैं घर के भी फिर थोड़े बहुत काम मेरे दिन में हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है. सफाइयाँ वगैरह होती हैं, अगर खाना बनाने का टाइम मिले तो वो भी. वरना यूजुअली जब से ये पिज़्ज़ा प्लेस खुला है, मार्च में हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग की थी इसकी, तो मार्च से लेके अब तक रेयरली घर में खाना बना होगा. मैंने खाना घर में इतना नहीं बना. हम लोग यहीं से जो है, हमारे पास पिज़्ज़ास हैं, बर्गर्स हैं, दुरुम्स हैं और सैलड्स हैं, तो यहीं पे हम लोगों को मोस्टली खाना होता है. क्योंकि घर पे मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा सिर्फ यही काम नहीं है, मेरी जो दूसरी जॉब थी जहाँ पे मैं HR जो हूँ मैं वो भी करती हूँ. तो वो बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए जो है हैक्टिक हो जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं खाना भी बनाऊँ. कभी कभी
मैं यहाँ पे फिर अंदर किचन में जो है ना थोड़ा यहीं से थोड़ा बहुत लेके कुछ लेके अपने मसालों के साथ कुछ थोड़ा सा बना लेती हूँ। और फिर जो पिज़्ज़े का डो होता है उससे जो है तंदूरी रोटी टाइप कुछ हम लोग जो है ओवन में डाल के बना लेते हैं, तो वो चल जाता है, अच्छा बन जाता है। इस तरह से कर लेती हूँ। कभी कभी कुछ नया डिश चाहिए हो तो, लेकिन खाने का जो है घर पे बनाने का डिश बिल्कुल भी टाइम नहीं होता वरना आजकल। और दिन में जो है मैं सारा अपना यहाँ का भी जो है HR का काम मैंने संभाला हुआ अपनी कंपनी का, और दूसरी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी HR हूँ, तो वहाँ का भी जो है काम जो है दिन में जो HR का काम होता है वो दिन में सारा मैं ही करती हूँ। तो वो जो है रहता है, फिर मीटिंग्स रहती हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, फिर यहाँ आना होता है, फिर वहाँ भी दूसरे जो जॉब है वहाँ भी जाना होता है क्योंकि वो मेरा कमिटमेंट है। तो वो भी जो है मैं छोड़ूंगी तो नहीं, एटलीस्ट नॉट नाउ, जब भी वो टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका भी कमिटमेंट है, वहाँ पे भी बिज़ी सीज़न शुरू हो रहा है। तो मैं उनको मुश्किल में तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं मुश्किल में थी, तो उन्होंने मुझे जॉब दी है, मुझे जो है सपोर्ट जॉब दी है, नहीं कि उन्होंने मुझे। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बेशक मुझे अभी वहाँ से ज़रूरत नहीं है, या अगर अभी ज़रूरत है और आगे शायद फ्यूचर में ज़रूरत मुझे अभी ना हो, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो हूँ उनको ज़रूरत के वक्त छोड़ के नहीं जाऊँ और उनका साथ दूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए मैं वहाँ से जॉब नहीं छोड़ूंगी, काम शायद कम कर दूँ पर जॉब नहीं छोड़ूंगी। अभी छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो यहाँ पे होने वाली हैं, जैसे कि थोड़ा सा पेंट यहाँ वहाँ जो है ठीक से नहीं हुआ था जल्दी में ओपनिंग के चक्कर में, तो वो थोड़ा ठीक होना है। थोड़ी सी डेकोरेशन की एक आध चीज़ लगनी है, क्योंकि ये मोस्टली टेक अवे, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, क्या इट्स नॉट अ ईट इन रेस्टोरेंट। टेबल्स हमारे पास हैं, लाइक सी टेबल्स थोड़ी बहुत हैं एंड दैट्स इट, ये 4 टेबल्स हैं, तो इसलिए ये ईट इन नहीं है, इट्स अ टेक अवे। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको बहुत यानी कि ईट इन के लिए बहुत कोजी नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत अच्छे लगने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि जब बंदा अंदर आए थोड़ा अच्छी फीलिंग आए। तो वो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी करना है, जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे जो है पिज़्ज़ाज़ बनते हैं यहाँ पे, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स, और इसके अंदर जो ये रहा हमारा ओवन, तो यहाँ से जो है अंदर जाते हैं। एंड ऑटोमेटिक ओवन है, तो अब शायद अब काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ से जाता है और फिर आप टाइमर सेट कर दो, हीट सेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाता है। देन हियर इज़ द कटिंग सिस्टम। 10:30 हो रहा है और मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ, और 11 बजे क्लोजिंग करते हैं हम लोग। सुबह 11 बजे खोलते हैं, रात 11 बजे क्लोजिंग करते हैं, लेकिन 12 घंटे के लिए खुला रहता है। हम लाइक वेटिंग कब 11 बजे और कब मैं क्लोजिंग करूँ और कब घर जाऊँ। कस्टमर्स आ गए। चलो जी 11:20 हो गए, क्लोजिंग मैंने यानी कि काउंटर क्लोज मैंने कर दिया है। बाकी हमारे जो शिफ्ट मैनेजर साहब जो है क्लोजिंग कर लेंगे, लॉक कर देंगे, और बाकी एंड की सफाई रह गई है, तो मैं वहाँ नहीं रुकूँगी। सो आई एम गोइंग होम नाउ फाइनली। गाइस लुक एट दिस, रात के जो 11:15 हो रहे हैं, लुक लाइक 11:15 हो रहे हैं, और रोशनी देखें, सूरज अभी भी फुल्ली गुरूब नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देख लें थोड़ी बहुत रोशनी है, इस तरफ से जो है अंधेरा हो चुका है, बट अभी यहाँ सामने जो है ना अभी भी रोशनी है, सूरज पूरा गुरूब नहीं है। इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब जैसे कि मैं वहाँ पे होती हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ टू मेक पिज़्ज़ास, ना याया को आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम शुरू कर रहे हो आपको वो, यानी कि अगर हमने एक रेस्टोरेंट खोला तो आपको कुकिंग आनी ही चाहिए। आपका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपने शुरू किया है, कुकिंग के लिए हम शेफ़ रख सकते हैं। सो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है, हमने स्टार्ट किया है, पिज़्ज़ा प्लेस खोला है। अब you don't have to know how to make pizzas, but you have to know the concept, how it works. So that's what we know. We have the recipes, we have the concept, we have the ideas, and जो पिज़्ज़ा बेकर्स हैं, जो शेफ्स हैं, वो उसको जो है हमारा जो आइडियाज़, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी रेसिपीज़ हैं, उसको सामने जो है लाते हैं। तो ऐसा है, और हमें जो है अगर हम वहाँ पे पिज़्ज़ाज नहीं बना रहे हैं, देन व्हाई वी हैव टू बी देयर एवरी डे? यू नो इट वेरी वेल व्हाई यू हैव टू बी देयर एवरी डे। आपको जो है अपना टाइम जो है देना ही पड़ेगा। जैसे अगर या दिन में होता है, मैं शाम में होती हूँ,
तो हम लोग अंदर के किचन के काम नहीं करते हैं या क्या कहते हैं पिज्ज़ा नहीं बनाते, बट वी स्टिल हैव टू बी देयर और वहाँ पे काउंटर पे जो है कस्टमर्स को डील करना और सब, क्योंकि वैसे भी हमने अभी इन द बिगिनिंग जो है बहुत ज़्यादा वर्कर्स नहीं रखे हैं, सिर्फ मेन वर्कर्स रखे हैं। तो जब अगर हम लोग वहाँ जाना छोड़ दें या कम कर दें तो हमें अपनी जगह एक और वर्कर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो ये सब है और ऐसा सब है। और वैसे भी जब आप कुछ अपना एक नया स्टार्ट करते हो तो शुरू में मेहनत तो लगती ही है और वही मेहनत हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी मेहनत का फल जो है अता करे। और बस सब्र का फल जो है मीठा होता है, वो हम कर रहे हैं और मेहनत भी जो है साथ साथ कर रहे हैं। और बस हमें दुआओं में जो है याद रखिए, क्योंकि अभी जो है ना 11:30 होगी, मैं 12 बजे तक घर पहुंचूंगी अभी, क्योंकि हम और रेस्टोरेंट भी काफ़ी दूर है। हमारा जो मेन टाउन है वहाँ पे जो है हमारा पिज़्ज़ा प्लेस है और घर जो है अभी दूर है। तो हमने जो है ना इंशाल्लाह अब कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है हम घर भी जो है मेन टाउन में ही लें, ताकि इतना दूर लें, क्योंकि रोज़ का जो है ये दूर का जो आना जाना है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा टायरिंग है। तो इंशाल्लाह कोशिश है, अभी देखो मिलता है घर, कब मिलता है कब नहीं मिलता है। घर भी हमें अब जो है नेक्स्ट इन लाइन जो है यही काम है कि घर जो है हमें शिफ्ट करना है। अब देखो वो कब होता है। एनीवेज इसी के साथ इस वीडियो को गाड़ी में घर जाते हुए यही पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर, शुभ रात्रि, खुश रहिए, प्यार बांटिए।